ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत देश की अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य पर विशेष कार्यक्रम। मनोरम और मंत्र मुग्ध करने वाली पहाड़ियां और घाटियां, घने जंगल, झरने, नदियां, हरे भरे चाय के बागान, वन्य जीवन, विभिन्न वनस्पतियां और लोग, उनकी संस्कृति, परंपराएं, विरासत, भोजन की विशिष्ट पहचान और उत्सव वाले पूर्वोत्तर भारत खोजकर्ताओं के लिए अभी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। ये भारत की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। ये देश की अष्टलक्ष्मी है, लेकिन अतीत की सरकारों द्वारा दशकों के अलगाव और उपेक्षा के कारण उत्तर पूर्व क्षेत्र भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की इन अष्टलक्ष्मी राज्यों के प्रति अपनापन और विकासोन्मुख कार्यों से पहले के जख्मों पर न सिर्फ मरहम लगा है, बल्कि अब ये राज्य देश के अन्य विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र के विकास के बारे में कहा कि बहुत दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ वे इस क्षेत्र को भारत के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने का वादा कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जबरदस्त क्षमता वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। ये भारत के भाग्य को बदलने की अष्टलक्ष्मी है। मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में ये अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी, ये 8 राज्य, ये अष्टलक्ष्मी है। और भाइयों बहनों, लक्ष्मी जी कहाँ विराजते हैं? लक्ष्मी जी कमल के विराजते हैं। लक्ष्मी जी का आसन कमल है। 8 राज्यों के विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे भाइयों बहनों, और उस काम को लेकर के हम आगे चलना चाहते हैं भाइयों। मोदी सरकार ने पहले दिन से ही क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। प्रोएक्टिव एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सरकार का उद्देश्य न केवल क्षेत्र में अलगाव की भावना को कम करना, बल्कि इसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए भारत का प्रवेश द्वार बनाने की भी योजना है। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी बिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है। परिवहन क्षेत्र में निवेश के द्वारा पूर्वोत्तर के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सड़क संपर्क परियोजनाएं न केवल क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करके पूर्वोत्तर को सशक्त बना रही है, बल्कि देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उच्च सामरिक महत्व वाले इस क्षेत्र का उपयोग दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SAASEC कार्यक्रम को तेज किया है तथा बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के साथ संपर्क में सुधार के लिए कई सड़क तथा पुल परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। सड़क संपर्क परियोजना में एक उल्लेखनीय उपलब्धि असम में ब्रह्मपुत्र पर बना बोगीबील पुल है। 25 दिसंबर 2018 को 4.94 किलोमीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रक्षा रसद पहुंचाने में मददगार होगा
और रेल तथा सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए यात्रा अवधि को कम करेगा। असम के रणनीतिक विश्लेषक पार्थ प्रतिम हजारिका ने इस पुल की उपयोगिता तथा उसके महत्व के बारे में बताया। मैं इसलिए जो ब्रिज है वो जरूरी समझता हूँ दो चीज के लिए। पहले ये कि ये ब्रिज ने असम का ईस्टर्न पार्ट को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ दिया है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि वो लैंड कनेक्टिविटी नहीं था पहले से। तो ये लैंड कनेक्टिविटी होने से क्या होता है कि दोनों राज्य के बीच में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप हो गया है। लोग इजीली क्रॉस कर सकते हैं इस राज्य से उस राज्य तक। दूसरा बात जो है वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस ब्रिज ने भारत का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया है। जरूरी है क्योंकि अभी भारतीय सेना जो है उसको जबरदस्त फायदा मिलेगा इस ब्रिज से, क्योंकि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक सेंसिटिव एरिया है। वो इंडिया चाइना बॉर्डर है। जो इंडियन आर्मी है उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ये ब्रिज से बहुत फायदा मिलेगा उस मूवमेंट को। डिब्रूगढ़ की परिस्मिता ने इस पुल की उपयोगिता तथा उसके महत्व के बारे में बताया कि पहले जब ब्रिज नहीं था तब ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ साइड से कनेक्टिविटी का इतना प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी बॉगीबिल ब्रिज होने के बाद हम लोग आसानी से वहां जा सकते हैं और हम लोग वहां से अरुणाचल भी जा सकते हैं जहां में बहुत सारा टूरिस्ट स्पॉट्स है। पहले ऐसा होता था, हम लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स थे नदी के उस पार लाइक ढोकवा खाना, वहाँ पे जो फाट व्यू होते हैं वो अभी हम खुद जाकर देख सकते हैं। साथ ही कुछ अन्य परियोजनाओं में सिक्किम की राजधानी गंगटोक के निकट पॉक्योंग विमान क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण, इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, असम में नमलीगढ़ में बायो रिफाइनरी प्लांट, गुवाहाटी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स तथा मिजोरम में सैनिक स्कूल की स्थापना, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सिविल सचिवालय और माजुली सड़क का निर्माण, त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने के लिए मैत्री सेतु, फेनी पुल, मोरेह में एकीकृत चेक पोस्ट, पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत मोबाइल कनेक्टिविटी सरकार की अन्य उपलब्धियों में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में 110 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना, मिजोरम में 60 मेगावाट की तुरियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, पूर्वोत्तर राज्यों में कई राजधानी ट्रेनों का परिचालन, राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी 2 का निर्माण कार्य, उत्तर सिक्किम के कनका नदी पर 2 लेन संतुलित कैंटिलीवर पुल का निर्माण, माजुली द्वीप का बाढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से संरक्षण, कोविड-19 से लड़ने के वास्ते 10 जिला अस्पताल के निर्माण करने के लिए उपकरणों की खरीद जैसे काम भी सरकार ने किए हैं। इनके अलावा ऐसे दर्जनों कार्य किए गए हैं जिनके कारण पूर्वोत्तर के लोगों को काफी सुविधा उपलब्ध हो रही है और वे संतुष्ट जीवन का आनंद ले रहे हैं। सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना के लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में गरीब लोगों को मदद पहुंचाई है, जैसा कि त्रिपुरा के सिपाहीजौला जिले के चंदन बानिक ने हमें बताया। 2019 में मैंने अपना बैंक अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर में बनाया था और इसकी वजह से मुझे पिछले 2 सालों में बहुत सारा सहायता मिला है। लॉकडाउन के टाइम प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव के वजह से मुझे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में टाका मिला है। उस पैसा से मैंने अपना घर चलाया है। फ्री में भी हमको राशन मिला है। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। इसी क्रम में सिक्किम के अर्जुन प्रसाद शर्मा ने कहा कि उन्हें जन धन योजना का लाभ कैसे मिला। यह अकाउंट खोलने के बाद मुझे सारे फायदे मिले हैं। जैसे मेरा जो अकाउंट है इसके ऊपर में जो मिनिमम बैलेंस की जो आवश्यकता है अन्य जो दूसरे बैंक में इसमें यह आवश्यक नहीं है। जैसे कम मेरा जैसे तैसे भी ये अकाउंट खुल सकता है। जो अकाउंट होल्डर हैं उनको डेबिट कार्ड भी मिलेगा। जो डेबिट कार्ड से मैं कहीं भी शॉपिंग भी कर सकता हूँ। कोई भी बैंक का अकाउंट से मैं अपना पैसा निकाल सकता हूँ। मेरा जो बेटा बेटी है उसके पढ़ाई में भी अगर मुझे आवश्यक पड़ा तो इसी कार्ड से मैं उन लोगों को पैसा भी भेज सकता हूँ। अगर कोई बाई चांस एक्सीडेंट हुआ इसमें इंश्योरेंस के रूप में मुझे 2 लाख तक मिल सकता है। तो इसके लिए मैं विशेषकर केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। त्रिपुरा के उन्नकोटी जिले के एक अन्य लाभार्थी विनोय देव ने बताया
कि कैसे उन्हें पीएमजेवाई योजना के माध्यम से अपनी बीमार मां के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई है। मैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक बेनिफिशियरी हूं। मैं बहुत खुश हूं कि इस तरह की आयुष्मान भारत कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। एक भारतीय होने के नाते मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस तरह की बीमा हमारे देश में चल रहा है। इस आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा का कार्ड मेरे पास होने के नाते मैं अपनी बीमार मां को इस आयुष्मान कार्ड से मुफ्त में इलाज करवाया। हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार का इस तरह की जो सुविधाएं हम लोगों को मिल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कड़ी में सिक्किम की कानून की छात्रा श्रेया शर्मा ने दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान अपनी मधुर स्मृति इस प्रकार साझा की। Initially, I was surprised to experience the fast-paced life of Delhi in contrast to the laid-back life of Sikkim. Whenever I felt homesick, Sikkim House was just a metro ride away, which made me feel like I was at home, away from home. As a law student, what attracts me most about Delhi is that the Supreme Court gives me an opportunity to observe the most important legal matters being argued by some of the best legal minds of the country. Delhi is a cultural and religious hub. I was pleasantly surprised to find momo stalls across street corners in Delhi. Whether it is street shopping at Chandni Chowk and Sarojini Nagar, or buying technological products at Gafar Market and Lajpat Nagar, or buying pieces of cultural heritage at Dilli Haat, or apparels and accessories at Select City Walk Mall, Delhi has it all. Ek Bharat Shresth Bharat aims to enhance interaction between people of diverse cultures living in different states and union territories. पूर्वोत्तर क्षेत्र में उज्ज्वला योजना का भी बड़ा योगदान रहा है। इन राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना का भरपूर लाभ मिला है। इस योजना के लिए क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। असम के नौगांव की शर्मिष्ठा ने बताया कि कैसे उन्हें उज्ज्वला योजना से लाभ हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए हमारे गरीब महिलाओं को बहुत ही सुविधा मिली। इसके जरिए हमारा गैस मुफ्त में मिलता है और टाइम भी कम खर्च होता है गैस के जरिए। इसलिए प्रधानमंत्री को उज्ज्वला योजना के लिए हमारे सरकार से धन्यवाद। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर को पुरजोर तरीके से विकसित करने के उद्देश्य से कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी होते हुए म्यांमार और मिजोरम को जोड़ा जाएगा। इससे तेज गति से विकास होगा। सरकार ट्राइलैटरल हाईवे को भी जोड़ने का काम कर रही है, जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को म्यांमार होते हुए थाईलैंड से जोड़ेगा। मोदी सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर अगरतला अखोरा रेल लाइन पर भी तेजी से काम कर रही है, जिस पर 218 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वर्तमान में कोलकाता से अगरतला सिलीगुड़ी के रास्ते जाने में 1600 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन बांग्लादेश के रास्ते यातायात शुरू होने पर ये केवल 300 किलोमीटर रह जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय के अंतर्गत किए गए कार्यों की बदौलत इस क्षेत्र के 8 राज्यों में विकास की गंगा बह रही है और वहां के लोग हर क्षेत्र में लाभान्वित होकर विकास के पथ पर अग्रसर हैं। साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत देश की अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।